एक तो देश में इस वक्त आसमान आग उगल रहा है, दूसरी ओर बिजली की किल्लत से पंखा भी बार बार बंद हुआ जा रहा है। यानी जब गर्मी फुल है तो बिजली गुल है। देश में इस वक्त आम लोगों पर दोहरी मुसीबत है। ज्यादातर राज्यों में जहां गर्मी प्रचंड पड़ने लगी है, वहीं बिजली की कमी भी समस्या बन करके सामने आ गई है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बिजली की भारी किल्लत हो गई है। कई राज्यों का यह कहना है कि उनके पास तो बस चंद घंटे की बिजली बची है। बत्ती गुल है, सियासत फुल है। नमस्ते, मैं राशिद। बिजली संकट का सबसे बड़ा कारण कोयले की कमी बताया जा रहा है अभी तक। आंकड़े बताते हैं कि देश में कोयले से 70% बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन सरकार कुछ और कहती है। सरकार ये कहती है क्योंकि अब पावर प्लांट यानी बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार 9 साल में सबसे नीचे चला गया है और इसका सीधा असर बिजली सप्लाई पर देखने को मिला। बिजली की कमी पर साफ जवाब कोई भी नहीं दे रहा है। सवाल बहुत बड़ा यह है कि क्या कोल इंडिया के साथ हर साल अगर करार किया जाता है, ये करार राज्यों ने किया? अगर राज्यों ने किया तो क्या अपनी हिस्सेदारी का कोयला उठाया? अगर नहीं उठाया तो फिर क्यों आखिरकार कोल इंडिया जैसी कंपनी को पहले से ही इन्फॉर्म नहीं किया गया कि कोयले की किल्लत हो जाएगी? क्या राज्यों ने लापरवाही की है या विपक्ष सिर्फ और सिर्फ तूल देने की कोशिश कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चूंकि ज्यादातर 70% अपना आयात करते हैं कोयला आयात की वजह से ही हमने चूंकि अक्टूबर 2021 से ही हमने कर दी है कमी। क्या ये हमारी पॉलिसी में किसी भी तरह की कमी है? अगले 1 घंटे बिजली संकट का गुनहगार कौन? बिजली संकट के लिए जिम्मेदार कितने? कोयले की अगर कमी हो गई है तो किसकी नीति की कमी है, यानी पॉलिसी डिसीजन में कहां पर लैप्स है? अगले 1 घंटे आपकी खबर, आपसे जुड़ी खबर, आपकी बिजली की खबर। पहली बिग ब्रेकिंग, भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बिजली संकट। दिल्ली, पंजाब, बिहार समेत 16 राज्यों में बिजली संकट हो गया है। कई राज्यों ने यह दावा कर दिया चंद घंटे की बची है बिजली। कोयले की कमी से गहराया है बिजली संकट और सियासत भी जम करके हो रही है। देखिए, की सरकार है, अगर इसने कोशिश की होती कि बिजली के लग रहे कारखाने पूरे हो जाएं, कोयला समय पर पहुंच जाए, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता को इस संकट से, इस परेशानी से नहीं जूझना पड़ता। सोचिए, छोटे बच्चे हैं, माताएं बहनें घरों में हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, किस तकलीफ में रह रहे हैं। और कब बिजली आएगी और कब चली जाएगी? इन मंत्रियों के कार्यक्रमों में भी बिजली चली जा रही है। इसलिए बिजली का संकट पैदा किया है ये भारतीय जनता पार्टी ने दी। अपनी नाकामी का ठीकरा हमेशा केंद्र पर किस प्रकार से फोड़ना है और किस प्रकार से दोष केंद्र पर डालना है और किस प्रकार से पॉलिटिक्स ऑफ पैनिक क्रिएट करना है, ये इसमें ही उनकी रुचि होती है। आज हकीकत ये है कि इस देश में कोयले का उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 27% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। कोल डिस्पैच जो है वो 5.8% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। आज अगर आप देखें तो पूरे देश में थर्मल पावर प्लांट्स के पास कोल स्टॉक 21 मिलियन टन से ज्यादा है। हालांकि दिल्ली सरकार का बिल्कुल सीधे तौर पर यह कहना है कि मुमकिन है कि शायद चंद घंटे की बिजली बची है। शुक्रवार को दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया कि सिर्फ 1 दिन की बिजली बची है। क्या ऐसा है? लेकिन दिल्ली में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कोयले की समीक्षा की है। बिग ब्रेकिंग, थर्मल पावर प्लांट में कोयला स्टॉक की समीक्षा की गई है। बिजली आपूर्ति करने वाले प्लांट्स की भी समीक्षा की गई। दिल्ली को जरूरत की बिजली मिलेगी, ये कहना है केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का। लेकिन जयपुर का हाल क्या है? बसंत पांडे बता रहे हैं। सिगरौली एमपी लेकर के चलते हैं, आशीष तिवारी बताएंगे। शहर शहर संकट, कितना पावर कट, देखिए। सहित 16 राज्यों में बिजली का संकट पैदा हो गया है। हालांकि राजस्थान में भी 2 से 3 दिन का ही कोयला बचा है और ऐसे में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में कोयला है, लेकिन कोयले की कमी के कारण अब राजस्थान में बिजली कटौती की जा रही है। हालांकि जयपुर शहर में 1 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है और जो है संभाग स्तर पर जिला मुख्यालयों पर अलग अलग कटौती की जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो 10 घंटे की भी कटौती की जा रही है। हालांकि सरकार लगातार प्रयास करने में लगी है कि इस बिजली संकट को दूर किया जाए। इसको लेकर
लेकर लगातार केंद्र सरकार से भी मदद मांगी जा रही है। वहीं कोयले की सप्लाई जो है मालगाड़ियों को सस्ता देने के लिए रेलवे ने भी बड़ा फैसला लिया है। कोल रैक्स की जो एवरेज लोडिंग है वो बढ़ा दी गई है। बिजली की डिमांड के लिए लगातार राजस्थान सरकार भी प्रयास करने में लगी है, लेकिन भीषण गर्मी में जिस तरह कोयले की किल्लत आई है उसके चलते कहीं ना कहीं बिजली का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान ही नहीं, इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी बिजली का संकट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालात राजस्थान के अलग अलग शहरों के तो इस तरह बयां कर रहे हैं कि राजस्थान के अलग अलग शहरों चाहे ग्रामीण क्षेत्रों वहां पर 10 घंटे बिजली काटी जा रही है। एक तरफ भीषण गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने भी आगामी 2 से 3 दिन में तापमान में बढ़ोतरी की चेतावनी दी है और वहीं जिस तरह बिजली कटौती हो रही है तो आम जनता के पसीने ही छूट गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी 2 से 3 दिन का कोयला बचा है, ऐसे में राजस्थान सरकार की ओर से किस तरह के प्रयास किए जाते हैं। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। बिजली संकट गहराने के पीछे ये माना जा रहा है कि जो बिजली है उसकी सप्लाई की मात्रा ज़्यादा बढ़ी है और कोयले की डिमांड बढ़ी है। जहां एक और पिछले अक्टूबर में कोयले की जो कमी थी वो एक बार सामने आई थी, अब इस बार फिर लगातार यह चर्चाओं में आ रहा है कि इस बार जो बिजली उत्पादक संयंत्र हैं उनमें कोयले की कमी है। हालांकि इस बार जब हमने इन सब के संबंध में सिंगरौली में जो कोयला खनन करती है कंपनी एनसीएल उससे बात की तो उनके अधिकारियों ने, जो पीआरओ है, उन्होंने ये कहा कि हमने जो मानक है पिछले वर्ष का उस मानक के तरह हमने इस वर्ष जो अपना लक्ष्य है उसका हमने 27-28% करीब उत्पादन ज़्यादा किया है और वही 17% हमने अपने जो बाहर भेजा भी है कोयले को। इस तरह देख सकते हैं पहले जहां रेलवे साइडिंगों में कोयले की प्रचुर मात्रा पाई जाती थी, आज वो रेलवे साइडिंग आप देख सकते हैं किस तरह खाली पड़ी है। हालांकि एनसीएल ने कहा है कि जो हमारे आधारित पावर संयंत्र है उनके पास अभी भी 25 दिनों के लगभग का कोयला बचा हुआ है। सिंगरौली से इंडिया न्यूज के लिए आशीष तिवारी। 150 में से लगभग 105 बिजली संयंत्र यानी कोल प्लांट ऐसे हैं जहां पर 25% से भी कम का स्टॉक बचा हुआ है। कई राज्य ये कहने में लगे हैं कि हमारे पास तो 6 दिन की बिजली बची है। दिल्ली जैसी जो यूनियन टेरिटरी है उसका ये कहना है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की बिजली बची है। क्या ऐसा है? स्टॉक कितने दिन का होता है, लेकिन अभी बिजली कितनी बची हुई है, कोयला स्टॉक कितने दिन का रखना जरूरी होता है, इन सभी पर बातचीत होगी। ग्राउंड जीरो हम चलते हैं। दिल्ली से नवीन निशांत हैं और यूपी बनारस से आकाश यादव रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पहले नवीन, आपके पास आते हुए, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का यह कहना है कि हम दिल्ली में बिजली की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन दिल्ली सरकार का यह कहना है कि 1 दिन की बिजली बची है। सच क्या है? देखिए, ऊर्जा मंत्री दिल्ली की बात करें सत्येंद्र जैन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिल्ली में बिजली की जो कमी है वो हो सकती है अगर केंद्र सरकार द्वारा कोयले की आपूर्ति नहीं की जाती है उन थर्मल पावर प्लांट में जहां से दिल्ली को बिजली मिलती है। समझने वाली बात यह है कि दिल्ली के अंदर कोई ऐसा पावर प्लांट नहीं है जो कोयले से चलता हो, यानी कोई अपना थर्मल पावर प्लांट नहीं है। दिल्ली को अगल बगल के थर्मल पावर प्लांटों से बिजली मिलती है, चाहे वो दादरी हो या झज्जर हो। दिल्ली में 3 पावर प्लांट हैं जो गैस से चलते हैं और उनसे लगभग 1700 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति दिल्ली में होती है। और आपको हम दिल्ली की मांग की बता दें तो 2 दिन पहले दिल्ली में जो बिजली की अधिकतम मांग थी वो 6000 मेगावाट दर्ज की गई थी और अधिकारियों का यह भी कहना था कि आने वाले दिनों में 8200 मेगावाट तक बिजली की मांग जा सकती है। बनारस का हाल क्या है? आकाश बताएंगे हमें। बत्ती कितनी गुल है आकाश? और आप बताएं कि यूपी में क्या चल रहा है। आप चूंकि पूर्वांचल में हैं, पूर्वांचल ने बहुत लंबे वक्त तक बिजली के जाने का दंश झेला है। बनारस हो, जौनपुर हो, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, इन सभी इलाकों में अगर हम जाते थे एक जमाने में बिजली गुल रहा करती थी, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बिजली ठीक रही। लेकिन अब पूर्वांचल का हाल क्या है आकाश? आकाश आवाज आ रही है? चलिए, आकाश तक आवाज नहीं जा पा रही। हाँ आकाश बोलिए आकाश बोलिए, जवाब दें। आ गई आवाज। देखिए राशि, जी बनारस की बिजली की बात करूं तो बनारस में बिजली की स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कट रहा है उनका कारण मुख्य वजह है कि जो वोल्टेज बढ़ रहे हैं, जो बिजली की खपत ज्यादा हो रही है, ट्रांसफार्मर के चलते ये बिजली कहीं जल जा रहा है, तो उसके बनारस में बिजली ठीक है, लेकिन पूर्वांचल की वजह से दिक्कतें पेश आ रही है बिजली को लेकर के। आप दोनों ही सहयोगियों का अभी के लिए शुक्रिया। सूर्य माथिल, नेता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ में हैं। अजय अरोड़ा जी, नेता कांग्रेस, राजपुंज, नेता शिवसेना, निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, और अरविंद मोहन जी, कंसल्टिंग एडिटर, इंडिया न्यूज, कुलदीप कुमार, प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं।
सूर्या मैथिल, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, सबसे पहले सवाल आप ही से किया जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह कहा है कि आप लोग तो 24 घंटे बिजली देने का वादा करते थे, लेकिन आपने बत्ती गुल कर दी। कहां रहते हैं आप? दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, कहां रहते हैं सूर्या मैथिल आप? धन्यवाद राशिद। देखिए, मैं दिल्ली भी रहता हूं और नोएडा भी रहता हूं। अच्छा, दिल्ली और नोएडा में रहते हैं। बत्ती आ रही है ठीक तरीके से? देखिए, बत्ती का तो स्थिति जो है वो बहुत अच्छी है, और जो मैं आप कहते हैं बत्ती की स्थिति अच्छी है, दिल्ली सरकार ये कहती है कि एक दिन की बिजली आपने बचा करके रखी हुई है। अच्छा, ये बताएं सूर्या मैथिल, जब आपके यहाँ बिजली जाती है क्या करते हैं आप? अगर सोसाइटी में रहते होंगे तो डीजी होगा, डिजिटल जनरेटर होगा मेरे ख्याल से। राशिद भाई, आपने दिल्ली सरकार का प्रश्न उठाया, मैं आपको उसके ऊपर जवाब देना चाहता हूं, मुझे 20 सेकंड दीजिएगा। देखिए राशिद, ये जो सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार है, और ये केवल और केवल विषयों को भटकाने के लिए कार्य करती है। आपने देखा, आप खुद भी ब्रेकिंग चला रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं उन्होंने कहा कि दिल्ली को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अच्छा। और उसके ऊपर सत्येंद्र जैन जो पीसी करते हैं कि कोयला जो है इस प्लांट में और उस प्लांट में कम है, लेकिन आपके सामने ही आप खुद बता रहे हैं कि दिल्ली को तो जो दिल्ली के अंदर कोई भी थर्मल पावर प्लांट नहीं मेरे है। हाथ में, दिल्ली आप सुनिएगा सूर्या मैथिल, आपने 20 सेकंड मुझसे मांगा था। पहले राशिद, आपने 20 सेकंड मांगा। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। और ये केवल और केवल अफवाहें फैलाने का काम है, अफवाहें फैलाना, ठीक है, किया गया था। कुलदीप कुमार वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, सूर्या मैथिल वर्सेस कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार, आप लोग भ्रम फैलाते हैं, आप लोग गलत खबर फैलाते हैं, आप लोग फेक न्यूज फैलाते हैं, आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, एजेंडा चलाते हैं बिजली को लेकर के, आप झूठी खबर फैला रहे हैं, ये कहना है नेता बीजेपी सूर्या मैथिल का। जवाब दें जल्दी। देखिए, ये तो पूरे देश को पता है कि पूरे देश भर में बिजली का संकट गहराया हुआ है। लगभग 16 राज्यों में कहीं 4 घंटे का पावर कट, कहीं 8 घंटे का पावर कट, कहीं 10 घंटे का पावर कट है। वो पूरे देश भर के अंदर बिजली का संकट छाया हुआ है। उसमें दिल्ली भी है कि दिल्ली में तो बहुत कम स्टॉक बचा हुआ है कोयले का, और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोयले की आपूर्ति को पूरा करे। कौन सा स्टॉक बचा हुआ है मुझे ये बता दीजिए, कौन सा स्टॉक बचा हुआ है ये बता दीजिए। दिल्ली में कौन सा ऐसा थर्मल पावर प्लांट है जो कि कोयले से चलता है? आप मुझे इस बात का उत्तर दीजिए, आपके पास ये डेटा कहां से आया उसका उत्तर दीजिए। सूर्या मैथिल, बोलिए आपने। एक मिनट, अगर एक एक करके बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, एक एक करके बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। जब आप बोल रहे थे सूर्या मैथिल, तब कुलदीप कुमार खामोश थे। अब कुलदीप कुमार बोलेंगे, अब कुलदीप कुमार बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अभी खामोश रहेगी। जब आपकी पारी आएगी, आपकी बारी आएगी, तब आप बोलें। कुलदीप जी बोलें। ये इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि इनको यही नहीं पता कि दिल्ली के पास अपना वो थर्मल पावर प्लांट नहीं है। दिल्ली बाहर से बिजली आती है, जो भागी बात में एक दादरी के अंदर पावर स्टेशन है जिससे 728 मेगावाट बिजली आती है, एक ऊंचाहार के अंदर है जिससे 100 मेगावाट बिजली आती है। वहां पर कोयले की कमी है, इनको आप ये बता दीजिएगा कि समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, दिल्ली बिजली नहीं बनाती है, ना ही दिल्ली का बिजली कहीं से आती है। तो जो पावर अभी तो आप यही कह रहे थे। अरे भाई साहब, बिजली जहां से आती है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अभी तो आप यही कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर कमी है। सूर्या मैथिल, अब मेरी बात सुनिए। सूर्या मैथिल, अब मेरी बात सुनिए। आप छोड़ दीजिए दिल्ली, होल्ड ऑन, सारी आवाजें नीचे। सूर्या मैथिल, अब मेरी बात सुनिए। आपने दिल्ली की बात की ना, चलिए मैं दिल्ली का सवाल छोड़ देता हूं। राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश, एमपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, इनके लिए जिम्मेदार कौन है? छोड़ दीजिए दिल्ली, बाकी 15 राज्य बताइए। मैंने 16 में से एक दिल्ली छोड़ दिया, बाकी 15 राज्य बताइए ना आप। 105 कोल प्लांट ऐसे हैं जहां पर 25% कोयला स्टॉक बचा है। अब बताएं आप, मेरे पास में ये जानकारी है। पावर प्लांट में 21 दिन का स्टॉक होना चाहिए, 6 दिन का स्टॉक बचा है। पावर प्लांट में 21 दिन का स्टॉक होना चाहिए, 6 दिन का स्टॉक बचा है। मेरे पास में ये जानकारी है, मेरे पास में। और ये देखें आप, देखिए, अगर आप कहेंगे कुरियर भी कर दूंगा, पूरा डेटा है मेरे पास में। आप तेलंगाना की बात कीजिए तो तेलंगाना में 7,000 करोड़ रुपए का बकाया है, और आप ये समझिए कि इस समय जो बिजली की जो खपत है पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा है। इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है उससे भी खपत बढ़ गई है, और इस समय में जो खपत है उस खपत को अगर सॉल्यूशन करेंगे और खपत बढ़ने वाली है, तो इसके ऊपर हमें अजय अरोड़ा जी बहुत ही मासूमियत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता सूर्या मैथिल ये कहना चाहते हैं। होल्ड ऑन,
अजय अरोड़ा जी, सूर्या मैथिल ये कहना चाहते हैं कि भैया देखो, हम तो कोयला लेते थे इंडोनेशिया से, हम कोयला लेते थे चाइना से, हम कोयला लेते थे ऑस्ट्रेलिया से, आयात करके यानी इंपोर्ट करके हमारे पास में कोयला आता था। 70% कोयला हम बाहर से लेकर के आते थे। रशिया और यूक्रेन में युद्ध होने लगा, इस वजह से कोयले की कीमत भी बढ़ गई। 2021 अक्टूबर में हमने इंपोर्ट कम भी कर दिया। यही एक वजह है कि हमारे पास कोयले की कमी हो गई है, लेकिन फिर भी कोयले की कमी को हम पूरा करेंगे। और आप लोग ये हैं, आप लोग ये कहते हैं कि जगह जगह डबल इंजन की सरकार है, फिर बत्ती क्यों गुल है, क्यों इस तरह का एजेंडा चलाते हैं आप लोग? अजय अरोड़ा जी। राशिद जी, अगर बिजली गुल होगी तो चर्चा भी होगी, बात भी होगी, बात निकलेगी और बात निकलेगी दूर तक जाएगी। और जहां तक केंद्र का सवाल है, केंद्र सरकार का, अगर कोयला नहीं है हमारे पास, अगर आयात कम हुआ तो क्यों कम हुआ, ठीक है, ये कमी किसकी है, ध्यान क्यों नहीं रखा गया? अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि गर्मी खूब हो गई इसलिए कमी आ गई। अरे गर्मी तो हर वर्ष पड़ती है, तैयारी पहले से होती है, तैयारी पहले से होती है, सरकार की तैयारी नहीं। और जहाँ तक राज्य सरकारें हैं उनका भी कोऑर्डिनेशन नहीं। जिस प्रकार दिल्ली की सरकार बार बार, और दिक्कत क्या आ रही है राशिद भाई, दिल्ली इल्जाम लगाती है केंद्र पे, केंद्र इल्जाम लगाता है दिल्ली पे, लेकिन भुगतेगा कौन? जनता। अच्छा, दिल्ली के अलावा जो और राज्य हैं, जैसे भी अजय जी, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख लिया। मध्य प्रदेश की बात की। राजपुन जी, यहाँ बिजली का संकट होता है तो कहते हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, आप लोग कहते हैं। यहाँ कोयले का संकट होता है, आप कहते हैं केंद्र सरकार जिम्मेदार है। यहाँ पर पॉलिसी का संकट होता है, अगर आयात घटा देते हैं अक्टूबर 2021 से, आप कहते हैं केंद्र सरकार जिम्मेदार है। लेकिन राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? राज्य सरकार, क्योंकि टेक्निकली एक बात बताता हूं मैं, कोल इंडिया के साथ में हर साल एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जब कोल इंडिया को यह बताया जाता है कि हमें इतने कोयले की जरूरत है, लेकिन राज्यों ने यह बताया ही नहीं कि हमें इतने कोयले की जरूरत है, और आज की तारीख में आम जनता भुगतने वाली है, गांव भुगतने वाला है, सब्जी गन्ना दलहन की फसल बर्बाद होने लगी है। छोटे व्यापारी ये कह रहे हैं अगर जनरेटर चलाएंगे तो हम बिक जाएंगे। सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है, राज्य क्यों नहीं? जी राशिद भाई, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगभग लगता चला आ रहा है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट है वो यही है कि 600 के लगभग जो यात्री ट्रेनें हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। और उस ट्रैक के ऊपर जो लोगों को सुविधा हो रही है वो बहुत बड़ी बात हो रही है इस समय देश में। और दूसरी तरफ ये कोयले के ऊपर जो ट्रेनें इधर से उधर जा रही है, इनको मतलब अपनी व्यवस्था केंद्र सरकार को पहले से करके, रेलवे विभाग तो नहीं गई है, अब रेलवे विभाग तो राज्य सरकार का तो है नहीं राशिद भाई। अब उनके ऊपर सारी व्यवस्थाएं इनको करके रखनी चाहिए। जो दूसरी जगह पे जाके बड़े मुद्दों पे जाके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना कहीं राज्यों में, ये उससे बेटर है कि ये जाके कोयले में आग लगाए ताकि बिजली उत्पन्न हो। लेकिन इनका सूर्य जी का दिमाग कहीं और चल रहा है, इनसे है ही नहीं कि देश के अंदर क्या चल रहा है। बेरोजगारी पे लोग त्रस्त हैं, महंगाई से लोग मरे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ तो कुछ और आग लगाने की तैयारी चल रही है। कोयले को अगर आग लगाएंगे तो बिजली पर्याप्त पूरे देश को मिलेगी, लेकिन उसको किसी का दिमाग नहीं है राजू भाई। ठीक है। अरविंद मोहन जी के पास में चलते हैं। अरविंद जी, कोल इंडिया से पावर प्लांट और डिस्कॉम तक लाखों करोड़ बकाया, क्या बिजली संकट इस वजह से हुआ? मुफ्त बिजली ने देश को संकट में झोंका, क्या कोयले का संकट, बिजली का संकट इस वजह से हुआ? क्या 2021 से हमने इंपोर्ट कम कर दिया कोयले का, क्या इस वजह से संकट हुआ है? कोल इंडिया के साथ में राज्यों ने करार नहीं किया, क्या इस वजह से संकट हुआ है? ये संकट की वजह है क्या? देखिए, मैं तो मानता हूं कि सरकार ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से हुआ है। अच्छा, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था कोल मिनिस्ट्री में, बिजली मिनिस्ट्री में, रेलवे में, वो कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे संकट हुआ 750, अभी पूंजी कह रहे थे 650, 753 गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। अब वो पैसेंजर कहाँ जाएंगे और कोयला ढोया जाए, आदमी का जाना मुश्किल हो जाए, ये एक अपने आप में बड़ा कंट्राडिक्शन है। तो मैं तो मानता हूं कि ये सरकार का फेल्योर है, ये कोऑर्डिनेशन स्टेट और सेंटर का फेल्योर है, और इस सब में जिस लीडरशिप को लगना चाहिए था वो लीडरशिप नहीं लग रही है। बड़े दावा कर रहे हैं सूर्या मैथिल जी, 8 साल में 1 यूनिट बिजली बढ़ने का कोई भी, इस सरकार बढ़ाने का काम कोई भी नहीं किया है। जो पुराने बिजली घर हैं उनको चालू करना था, उनको चलाना था, उनको व्यवस्थित करना था। राजकुमार सिंह अकेले एक कॉम्पिटेंट मंत्री हैं, मैं मानता हूं उनको, उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया। लेकिन एक मिनिस्ट्री से ये काम नहीं होना है, 4-5 मिनिस्ट्री हैं, एकदम उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आप क्या जवाब देंगे? अरविंद मोहन जी तो न्यूट्रल हैं। अरविंद मोहन जी किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है सूर्या मैथिल?
अरविंद मोहन जी का ये कहना है कि जब आपके ऊपर संकट आया, यानी जब बारिश हो उससे पहले अगर आप छाता खोल लेते ज्यादा अच्छा रहता। बारिश होने लगी, छाता खोल दिया आपने। बारिश होने लगी तो आपने ये कहा कि चलो कोयले का स्टॉक बढ़ाया जाए। जब आपको ये लगा कि बिजली का संकट पैदा होने लगा है तो आपने 750 से ज्यादा ट्रेन जो है रद्द करके ये कहा ये सभी जो है कोयला ढोएंगी। अगर कोयला ढोएंगी, अब पैसेंजर का संकट आ गया तो आप क्या करेंगे? यानी कोऑर्डिनेशन की कमी है। कोऑर्डिनेशन की कमी है बिजली मंत्रालय में, कोऑर्डिनेशन की कमी है कोल मिनिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन की कमी है रेलवे मिनिस्ट्री में। ओवरऑल अगर कोऑर्डिनेशन की कमी है तो क्यों ना आपका फेल्योर माना जाए? सूर्या मैथिल। धन्यवाद राशिद, और आशा करता हूं कि मुझे 2 मिनट जरूर दिए जाएंगे, 120 सेकंड। हाँ, लेकिन लॉजिक की बात कीजिएगा, एकदम पॉइंट वाली बात कीजिएगा। अरविंद मोहन जी ने बहुत मुख्य पॉइंटर उठाए हैं, बहुत ही लॉजिकल बातें की हैं। आप मेरी बात को सुन लीजिए। जैसे कि आपने भी बताया कि कोल मिनिस्ट्री के साथ में हर एक स्टेट का अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ। और कई राज्य देश के ऐसे हैं जिन्होंने कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्होंने अपनी जो आवश्यकताएं नहीं बताई। उसका ताजा कारण जो रहा वो बकाया रहा। आज देश के अंदर 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का बकाया है राज्य सरकारों के ऊपर। और मैं आपको प्रमुख बात बता दूं कि जिस प्रकार तमिलनाडु में 21,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, आंध्रा पर 10,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, राजस्थान पे 11,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, तेलंगाना पे 7,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, महाराष्ट्र में 2,600 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, पश्चिम बंगाल हो जाए चाहे झारखंड हो जाए 1,500 से 1,000 करोड़ का बकाया है। ये सब बकाया होने के कारण राज्य सरकारों ने अपने ऑर्डर नहीं दिए। तो बकाया है। अरे एक बात ये बताया, एक बात नहीं, सूर्या मैथिल ऐसे नहीं, निरंजन जी भी इंतजार कर रहे हैं, निरंजन जी भी इंतजार कर रहे हैं। सूर्या मैथिल, अगर बकाया है कोल मिनिस्ट्री को कहना चाहिए ना, अगर बकाया है वक्त पर आप लोग दिल्ली में बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं ना, बड़ी बड़ी कोऑर्डिनेशन मीटिंग तो चलती है ना, जब मुख्यमंत्री आते हैं, अलग अलग मंत्रालय आता है, दिल्ली में बैठ करके कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं ना आप लोग अलग अलग राज्यों की। कहते हाथ पकड़ करके कहते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग, दिक्कत हो जाएगी। निरंजन जी आइए बीच में। ने लगातार राज्यों को बोला है कि आप अपने जो यहाँ पर निरंजन जी संयंत्र है, अब बीच में आए आप निरंजन जी। हाँ, काफी देर से नहीं, निरंजन जी को आना जरूरी है। निरंजन जी, अखिलेश यादव कहते हैं बिजली तक नहीं दे पा रही है डबल इंजन सरकार, समूचे यूपी में हाहाकार, 24 घंटे बिजली देने का वादा करने वाले कहां हो गए गुल, ये समाजवादी पार्टी का कहना है। कहां हो गए हैं गुल? कितनी सियासत ऑन है, कितनी सियासत ऑफ है? निरंजन जी। देखिए राशिद भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस समय पिछले साल 2-3 साल से देश जो है एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, चाहे इसके अंदर हम राष्ट्रीय संकट माने चाहे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां माने। उसके अंदर पहले आपने देखा होगा विश्वव्यापी एक महामारी जिस तरीके से फैली, और उसके बाद में आज जिस तरीके से विश्व अशांति है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जिस तरीके से हमारे यहाँ एक आंतरिक राजनीति किसी भी चीज को लेकर के होती है, जहां पे राज्य केंद्र के ऊपर दोष डालते हैं और केंद्र राज्यों के ऊपर दोष डालता है, तो ये एक आम जनता के लिए मेरे हिसाब से सबसे विषम परिस्थिति आम जनता के लिए। कुलदीप कुमार, आप लोग मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा भाई। उड़ीसा राज्य इसी देश का एक राज्य है, लेकिन वहां से कभी कोई समस्या नहीं हुई। वहां जो नवीन पटनायक है उन्होंने कभी कोई आज तक कोई केंद्र के ऊपर कोई ठीकरा नहीं फोड़ा। अगर दिक्कत होगी तब तो बोलेंगे ना, अगर दिक्कत होगी तब तो बोलेंगे ना भाई। संकट की स्थिति जो है सिर्फ ऐसा नहीं है, अगर 16 राज्यों में है उनमें से 12 जो है भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं, इसलिए हम सहूलियत के हिसाब से ना देखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं रिपीट करूंगा, अगर 16 राज्यों में बिजली संकट है, इनमें से 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा नहीं है बिजली बीजेपी या गैर बीजेपी सरकारें देख करके आती या जाती नहीं है, ये हमें समझने की जरूरत है। कुलदीप भाई बीच में अब आप आए। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, उनका यह कहना है भाई कोरोना महामारी आ गई थी बीच में, रशिया और यूक्रेन आपस में सिर्फ फुटबॉल करने लगे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम क्या करें? इतनी महंगाई पूरी दुनिया में आ गई, चाइना में महंगाई आ गई, हम लेते थे कोयला, ऑस्ट्रेलिया में महंगाई आ गई, हम लेते थे कोयला, इंडोनेशिया में महंगाई आ गई, हम लेते थे कोयला, बाकी जो राज्य हैं इन्होंने कंपनियों का बकाया कर दिया अलग, यानी कोड़ में खाज हो गया अलग, और आप लोग कहते हैं कि नहीं जो भी करना है केंद्र सरकार को करना है। ऐसा कैसे? कुलदीप कुमार। राशिद भाई, पहली बात तो ये केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, मिस मैनेजमेंट है। ये अपना मैनेजमेंट नहीं कर पाए। 70 साल के देश के इतिहास में पहली बार ऐसा संकट देखने को मिल रहा है कोयले के ऊपर। दूसरी बात ये कि क्या 70 साल में पहले कभी युद्ध नहीं हुए? 70 साल में पहले युद्ध हुए होंगे, जरूर लड़ाइयाँ होंगी। आत्मनिर्भर की भारत की बात करते थे,
आज तो कोयले के संकट से पूरा देश जूझ रहा है, पूरा हर राज्य जूझ रहा है। दूसरी ये भारतीय जनता पार्टी की राज्य बता रहा हूँ आपको, डेटा बता रहा हूँ। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार, यहाँ पर बिजली संकट है। हिमाचल प्रदेश, यहाँ भाजपा की सरकार, यहाँ बिजली संकट है। MP, यहाँ भाजपा की सरकार, यहाँ बिजली संकट है। उत्तराखंड, यहाँ भाजपा की सरकार, यहाँ बिजली संकट है। हरियाणा, यहाँ भाजपा की सरकार, यहाँ बिजली संकट है। ठीक है। और ये सब में बिजली का संकट है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इन पे कितना बकाया है? आपने इनसे बकाया क्यों नहीं लिया? अगर इनके ऊपर बकाया था तो इन राज्यों में बकाया नहीं लिया। राजकुंज जी, देखिए आप शिवसेना के प्रवक्ता हैं, शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार चली है, ठीक है। कुलदीप भाई अपनी बात आपने कह ली है। राजकुंज जी, आपने अपनी बात कर ली है। कुलदीप भाई प्लीज समझें, मेरी भी अपनी बाध्यताएं होती हैं, सारे ही गेस्ट हैं और सभी को इन्वॉल्व करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। राजकुंज जी, आप महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, कितने दिन का कोयला बचा है, कितने दिन की बिजली बची है? राशिद भाई देखिए, कोयला बचा है, बिजली बची है, क्या बचा है वो सब इनको मालूम है, इनको सब जानकारी दे दी गई है। लेकिन यहाँ जो हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के जो गिना रहे थे कि इतना इनका बकाया है, इतना कोयले के ऊपर इनका बकाया है, मेरे को तो इतना जवाब देता कि जीएसटी का पैसा अभी तक क्यों नहीं दिया जो लाखों करोड़ रुपए लेके बैठे। आज तक जीएसटी का जो पैसा है वो देने को तैयार नहीं है। आज यहाँ बैठ के सबका पैसा गिना रहे, तुमने इतना देना, तुमने इतना देना, तुमने इतना देना, मतलब ये क्या तरीका है? इनकी सहूलियत जो एक देश की जनता को चाहिए, जनता को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, जो जरूरी इनकी निजी जरूरतें हैं उनको तो पूरा करना है केंद्र सरकार। नहीं, यहाँ पर मैंने ये सवाल किया था राज भाई, क्या है ना कि यहाँ पर बीजेपी वाले लोगों ने ये कहा, कोल इंडिया का बिजली उत्पादक कंपनियों पर बकाया है 12,300 करोड़, लगभग 1 लाख करोड़ की देनदारी है राज्यों पर ताप विद्युत संयंत्रों की, 5 लाख करोड़ रुपए का घाटा डिस्कॉम का हो गया है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? लेकिन सवाल एक चीज और भी है, सूर्या मैथिल जी, डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन, इनका बैलेंस आप लोग नहीं बना पाए। अरविंद जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन, इनका बैलेंस केंद्र सरकार बना नहीं पाई। ये फेलियर है राशिद भाई, बिल्कुल फेलियर हो। अरविंद जी से सवाल है मेरा, अरविंद जी से। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह एकदम सही है और ये सरकार ने चीजों को देखा नहीं। बिजली को ये मान के चले कि कांग्रेसी करके गए हैं, यूपीए करके गई है, अब हमको बिजली में कुछ करना नहीं है। लेकिन ये मामला सिर्फ उतना नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये जो सीरियस डिस्टर्बेंस इस बार हो रहा है, इसके बाद रेट्स बढ़ेंगे काफी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े करार करके बिजली कंपनियां बैठी हुई हैं, बिजली बांटने वाली कंपनियां बैठी हुई हैं और वो अपना घाटा और परेशानी दिखा के फिर रेट बढ़ा। 8 साल में बहुत ज्यादा रेट में फर्क नहीं आया है और मैं अरविंद केजरीवाल का बहुत भारी प्रशंसक नहीं हूँ, तब भी मानता हूँ कि उन लोगों ने बिजली रेट पे एक दबाव बना के रखा है। अरविंद सर, बहुत माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि मेरे लिए हेडलाइंस का वक्त हो चला है। हेडलाइंस के बाद फिर से आगे बात हम बढ़ाएंगे। देश में कोयला संकट का जिम्मेदार कौन है? देश में बिजली कटौती और बिजली संकट का असल जिम्मेदार और जवाबदेही किसकी बनती है? किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए? सियासत जितनी भी हो रही है, सियासत कितनी प्योर है, कितनी इम्प्योर है, इस नजरिए से भी हम देखेंगे। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। सूर्या मैथिल, चूंकि बिजली संकट की हम बात कर रहे हैं, मैंने अपने घर पर एसी बंद कर दिया है। मैंने अपने घर पर पिछले 2 दिन में, चूंकि मैं नोएडा में रहता हूं, मैंने अपने घर पर कूलर भी बंद कर दिया है। अगर आप कहें तो पंखा, सीलिंग फैन भी बंद कर दूं। अगर आप कहें तो फिर वो जो टेबल फैन होता है उसे ही थोड़ा गोल चक्री घुमा करके मैं अपने घर की परवाह कर लूं और घर का ख्याल रख लूं। सूर्या मैथिल, क्या ऐसा कर लूं मैं? बता देंगे बीजेपी के लोग। भाई, पहले तो आप मुझे बोलने का मौका दें ताकि मैं अपनी बात भी रख सकूं और जनता को समझा भी सकूं। आपके नाम में ही सूर्या है, सूरज को मध्यम थोड़ी कर सकता हूं। मेरा निवेदन है आपसे, एजेंडा मत चलाएं, अब मेरे को जवाब देने दें जरा प्लीज। देखिए, अभी सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि इस समय में जो स्थिति है वो क्या है। इस समय 29 अप्रैल का डेटा है 2022 का, 2,07,000 मेगावाट बिजली की इस समय में ऑन द स्पॉट खपत है और जो कि 1 साल पहले की खपत से 17% ज्यादा है। अभी आपके यहाँ पे एक पैनलिस्ट ने बोला कि मोदी सरकार जब से आई है उन्होंने 1 यूनिट का जो है इजाफा नहीं किया। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि देश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी जो है, गैर परंपरागत स्रोतों से जो एनर्जी जनरेट होती है, उसके अंदर मोदी सरकार ने 50। अब मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, आप डेटा लेकर के बैठे हैं। सूर्या मैथिल जी, नहीं डेटा नहीं, सूर्या मैथिल जी समझना पड़ेगा। अरे भाई, डेटा के जरिए महफिल थोड़ी लूटी जाती है। सरकार ने जब कहा, मेरी भी तो सुन लीजिए। अरे मेरी गुहार हाथ जोड़ करके तो सुन लें। सूर्या मैथिल, मेरी गुहार हाथ जोड़ करके सुन लें। आपके लिए ऑर्डर नहीं दे रही है, आप मेरी गुहार ही नहीं सुनना चाहते। अरे मैं तो जनता हूँ भाई, मैं जनता हूँ। मेरे घर से मैसेज आया हुआ है, प्रोग्राम देखा जा रहा था, बत्ती गुल हो गई।
यही मेरा मैसेज है। मेरे घर से मैसेज आया है, प्रोग्राम देखा जा रहा था, बत्ती गुल हो गई। ये देखें आप, मेरे घर से मैसेज आया है, प्रोग्राम चल रहा था, बत्ती गुल हो गई। अब क्या करूं मैं? डेटा लेकर के क्या करूं मैं? डेटा लेकर के क्या करूं मैं? राशिद भाई, कोयले का डेटा रखूं, बिजली का डेटा रखूं? इसके अंदर राजनीति चलाई गई है, बच्चे हैं, पढ़ाई करते विपक्षी हैं। सरकारों द्वारा राजनीति चलाई गई है, वो भुगतान अजय अरोड़ा जी करते नहीं राजनीति है, करते हैं आप। समय पर अजय ऑर्डर अरोड़ा देते जी, नहीं है, आपको उसके अलावा अनारकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रुक जाइए ना अजय अरोड़ा जी, आपको राजनीति आती है, आप लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सियासत के अलावा कुछ नहीं। खुजली होती है तो बीजेपी जिम्मेदार आपके लिए, गुदगुदी हो तो बीजेपी जिम्मेदार, छींक आए तो बीजेपी जिम्मेदार, मोच आ जाए तो बीजेपी जिम्मेदार, अगर आपको ठोकर लग जाए तो बीजेपी जिम्मेदार, आपके लिए हर चीज बीजेपी जिम्मेदार है। अजय अरोड़ा जवाब दें। राष्ट्रीय जी कोई जिम्मेदार नहीं, हमें लाइट चाहिए, हमें कोयला चाहिए, हमें लाइट चाहिए। हम सूर्य मैथिल जी को इल्जाम नहीं लगा रहे। राजस्थान की सरकार ने कहा ऑर्डर नहीं दिया, चले गई थी, ऑर्डर नहीं दिया, वर्तमान भविष्य की बात नहीं दिया, वर्तमान भविष्य की बात कर रहे हैं। निरंजन पोद्दार भी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, निरंजन भाई भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सूर्य मैथिल फंसे हुए हैं, मैं समझ राशिद भाई एक मिनट। अजय जी अपनी बात है, सुनिए अजय जी, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, सच्चाई बता रहा हूँ। अरे सूर्या मैथिल जी, सूर्या मैथिल, अब क्या है ना, रुक जाइए, होल्ड ऑन, अरे रुक जाइए ना, अब रुक जाइए आप लोग, लाइट दे दो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। हाँ एक मिनट रुक जाइए, निरंजन जी, हाँ एक मिनट होल्ड ऑन, निरंजन जी, अब क्या हो रहा है ना कि हमें आप लोगों को, राशिद भाई जिस प्रकार की बातें ये कर रहे हैं कि हमें लाइट दे दो, हमें लाइट दे दो। अरे रुक जाइए महाराज, 2018 में अरे सूर्या मैथिल सरकार ने ही अपनी प्राप्ति तपिश, पोर्टल चालू किया, सूर्या जी अपनी तपिश थोड़ी कर कीजिए, मतलब ही नहीं था। आज सूरज ज्यादा भभक रहा है, रुक जाइए आप, सूर्या भाई सूरज भभक रहा है। निरंजन जी वैसे ही गर्मी इतनी ज्यादा है, हंसते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं आप सूर्या मैथिल। निरंजन पोद्दार जी, अब मैंने अभी एक सवाल किया कि भाई मेरे घर से मैसेज आया हुआ है, हम क्या करें, बिजली चली गई तो हम क्या करें, क्या हम ये लेकर के बैठे रहें कि भाई डेटा देखो कोयला है, डेटा देखो बिजली है, बकाया भी हम ठीक कर रहे हैं, डेटा लेकर के क्या करूंगा मैं, मेरे घर पर बिजली है ही नहीं, क्या करूंगा? देखिए राशिद जी, मैं इसके अंदर एक ही बात कहूंगा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपातकाल परखिए चारी। इस समय आपातकाल चल रहा है और इस समय परिस्थितियां विषम चल रही है, इसके अंदर धैर्य हमें रखना ही पड़ेगा। इस चीज को आप समझ लीजिए, कोई भी आदमी हनुमान जी नहीं बन सकता कि वहां से कोयले के पहाड़ काट करके ले आएगा। लेकिन हनुमान जी को जब बल याद दिलाया जाता है, निरंजन जी, जब हनुमान जी को बल याद दिलाया जाता है तो कहते हैं का चुप साधी रहा बलवाना, का चुप साधी रहा बलवाना। निरंजन जी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। भाई हनुमान कोई आवाज आई नहीं, कोई आवाज आई नहीं, निरंजन को अरे कोई आवाज नहीं जा रही है। खदानों का जो मैनेजमेंट होता था, 21 दिन का कोयला वहाँ स्टॉक होता था और पिछले साल जिस तरीके से अतिवृष्टि हुई और वहाँ कोयला खदानों में पानी भर गया और उसके बाद में वो कोयला मैनेजमेंट जो था उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी, मैं ये नहीं कहता हूं कमी नहीं रही। और उसके बाद में वो गाड़ी आज तक जिस तरीके से मान लीजिए चली जा रही है और अभी भी केंद्र सरकार इस चीज के लिए आश्वस्त कर रही है कि भाई कोयले की कमी नहीं होने दी जा रही, तो ये कहां का विधवा विलाप है जहां दिल्ली के अंदर कोई थर्मल पावर नहीं है और उसके बावजूद दिल्ली सरकार कहती है कि भाई यहाँ पे तो कोयले की कमी हो रही है, एक दिन का कोयला बचा हुआ है। तो जो कहते हैं ना नौमन तेल है, ना राधा नाचरी, और उसके बावजूद भी ये पता नहीं कहाँ का विलाप है। सूर्या भाई, वास्तविकता ये है कि इस समय सभी सरकारों को, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी को मिलजुल करके एक सामूहिक प्रयास करके और जनता को कहीं ना कहीं राहत देने का काम करना चाहिए, ना कि ये क्षुद्र राजनीति करके और उसके गांवों के ऊपर कुछ ना कुछ मरहम लगाने के बजाय जिस तरीके से थोड़ा सा ये अरविंद जी को बीच में लेकर के आते हैं। अजय जी आइएगा बीच में, क्योंकि अरविंद जी बहुत देर से आए नहीं। अरविंद जी, कोल इंडिया बिजली प्लांट्स के लिए रोजाना लगभग 16.5 लाख टन कोयले की सप्लाई करता रहा, जबकि कोयले की मांग हर दिन 22 लाख टन तक पहुंच गई। वक्त रहते इसकी सुध क्यों नहीं ली गई? भारत करीब 200 गीगावाट बिजली यानी करीब 70% बिजली का उत्पादन कोयले से चलने वाले प्लांट से करता है, फिर कोल प्लांट का बैकअप क्यों नहीं रखा गया? अरविंद जी, देखिए ये फेल्योर सरकार का है, निश्चित रूप से है, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई 10 दिन आगे की चीज नहीं दिखाई दे रही है सरकार को। और क्या क्या विवाद उठे हैं अब देखते, जैसे यहाँ हनुमान चालीसा आया, सूर्या जी का चेहरा चमकने लगा, अब हनुमान चालीसा पढ़ के बिजली ला दीजिए।
बुलडोजर ले आके बिजली ला दीजिए। वाह वाह कर रहे हैं, अभी तो हाय हाय कर रहे हैं। अपराध है क्या सर? हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध है क्या? बिजली नहीं आती है। यहाँ आप एजेंडा चला रहे हैं सर। आप एजेंडा चला रहे हैं। अरविंद जी मेरे कंसल्टिंग एडिटर हैं, मेरी बात समझिए। अरविंद जी देश के जाने माने पत्रकार हैं, मेरी बात समझिए। वो कोई प्रवक्ता नहीं है, कोई माउथपीस नहीं है किसी के। बोले आप अरविंद जी। तो चल नहीं रहा है, उसके बाद क्या एजेंडा चला रहे हैं वो मुल्क देख रहा है। और बिजली संकट ऐसा है कि इसके बगैर जिंदगी चलनी नहीं है। हम सब लोगों को रोज लेकिन आपको देखना चाहिए कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, पन ऊर्जा के क्षेत्र में ये लेकिन एक बड़ा अच्छा है। नहीं राजपुंज जी, एक चीज बड़ी अच्छी है। एक मिनट रुकिए ना, अरे महाराज रुक जाइए। आज आप एकदम सुपर पावर एनर्जी लेकर के आए क्या सूर्या मैथिल? एक मिनट तो रुकिए आप। राजपुंज जी एक चीज बड़ी अच्छी हो गई है भैया, बिजली जो है रहेगी नहीं, लाउडस्पीकर बजेगा नहीं, लाउडस्पीकर बजेगा नहीं, बवाल होगा नहीं, संग्राम होगा नहीं। ये बड़ा अच्छा हो गया नहीं राजपुंज जी? राशिद भाई देखिए, मैं भी इसी बात को कहने जा रहा था, आपने पहले इसको उठा दिया। और मैं भी यही कहना जा रहा था कि लाउड स्पीकर तो उतरवा दिए क्योंकि बिजली नहीं है, तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि लाउड स्पीकर बज रहे हैं कि नहीं बज रहे, क्योंकि पहले उतरवा दिए गए हजारों की तादाद में। और उसके बाद आप ना कहीं भी जाके हनुमान चालीसा पढ़िए, अजान कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मतलब ये तो हमारे देश की इस समय हालत है। आप इस प्रकार से जो लोगों को चमका रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे जो जनता त्रस्त है उसकी तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोग त्राही कर रहे हैं और ऐसी गर्मी पड़ रही है जो 40-45 के टेम्परेचर को पार करती जा रही है। और लोगों का इस समय जो हालत है इस देश के अंदर, मैं सही कह रहे हैं आप राशिद भाई, और जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय जो इन्होंने बिल्कुल मैनेज ही नहीं किया, उस चीज को मैनेजमेंट की आवश्यकता थी जो इन्होंने समय रहते हुए नहीं किया, और आज उसका पूरा देश सफर कर रहा है। आज ये लोग दूसरी तरफ देंगे नहीं, ऑर्डर आप देंगे नहीं, बकाया भुगतान नहीं करेंगे, ऑर्डर आप देंगे नहीं, फिर केंद्र सरकार पे आप ठीकरा फोड़ देंगे, अपनी घटिया राजनीति दिखाएंगे। एक आम आदमी पार्टी के नेता बैठे हैं दिल्ली में, कोई प्रोजेक्शन नहीं, वो बैठकर पीसी कर रहे हैं कोयले के ऊपर। वाह, क्या राजनीति हो रही है? नहीं होने वाला, देश की जनता को आपके मुंह तक नहीं लेना। ये जो आज आप यहाँ अपने महावसूली आगाड़ी का सच जो है ना, वो जनता देख रही है, जिसका गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए महीना कमाने की बात करता है। क्या व्यवस्था होगी सरकार में? हनुमान चालीसा पढ़ने पे जेल भेज देते हो। सूर्या मैथिल क्या बात कर रहे हो? अब सूर्या मैथिल, अब एक हनुमान चालीसा पकड़ करके बैठ गए आप। यहाँ बिजली की बात हो रही है भाई। हनुमान चालीसा तो मैं लाउडस्पीकर पर तभी पढ़ पाऊंगा ना कि जब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, मैं तभी तो बोल पाऊंगा ना लाउडस्पीकर पर जब बिजली रहेगी। आपने हनुमान चालीसा तो पकड़ लिया, लेकिन बिजली नहीं पकड़ी आपने। आप अजान तो पकड़ लेंगे, लेकिन बिजली नहीं पकड़ेंगे। सूर्या मैथिल, जब इनको बोलना देखिए राशिद भाई, यहाँ पर जो शिवसेना के जो प्रवक्ता बैठे हैं, जो सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, तुष्टीकरण से सरकार नहीं चलती, सरकार प्रशासन से चलती है। जितने भी पक्ष की सरकारें हैं उन्होंने कभी भी केंद्र सरकार की बिजली में तुष्टीकरण कहां से आ गया? आप ये ऐसी बात करते हैं, बिजली में कोई हिंदू मुसलमान थोड़ी होता है, नहीं रहे हैं। बिजली में कोई हिंदू मुसलमान थोड़ी होता है। अजय अरोड़ा जी आइए, अजय अरोड़ा जी आप बोले, अजय अरोड़ा बोलेंगे। समझा नहीं पा रहे, सूर्य मैथिल जी की बिजली गुल है। अजय अरोड़ा वर्सेस सूर्य मैथिल, अजय अरोड़ा वर्सेस सूर्य मैथिल। ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन अरविंद मोहन जी ने ठीक बात की, कोऑर्डिनेशन नहीं है, समन्वय नहीं है और मैनेजमेंट नहीं है। मैं अरविंद मोहन जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और सूर्य मैथिल जी, अजय अरोड़ा जी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी से कहिए कि बिजली के लिए सड़क पर आ जाएं, आंदोलन करें। बिल्कुल 46 डिग्री तो है, बहुत ज्यादा थोड़ी है। 46 डिग्री तो है दिल्ली का टेम्परेचर। कदे सड़क पर आए, आंदोलन करें। राशि जी कल भी सड़कों पर थे, कल जम्मू पे कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे थे, और पूरे देश में आएंगे क्योंकि हमें लाइट चाहिए। हमें सड़कों पे नहीं आना कि हमें राजनीति। कुलदीप कुमार जी, सूर्य मैथिल की आंदोलन से बनी आपकी पार्टी है, आंदोलन से उपजी आपकी पार्टी है, क्यों नहीं बिजली के लिए आंदोलन किया जाए? पिछले 9 साल में देख रहा हूं मैं, अक्टूबर आता है तो बिजली संकट, अप्रैल मई आता है तो बिजली संकट। बिजली के लिए आंदोलन कब होगा? बिल्कुल धन्यवाद आपने बोलने का मौका दिया। पहली बात तो ये कि दिल्ली ऐसा शहर है देश का जहाँ पर 24 घंटे पावर सप्लाई होती है, 24 घंटे लोगों को बिजली मिलती है। 200 यूनिट बिजली जो है
वो फ्री मिलती है, उसके ऊपर आधे दाम बिजली मिलने का काम होता है। दिल्ली में 150 सरकारी स्कूल है जहां पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। पहली बात है। दूसरी बात ये, जब राज्य सारे मिलके मोदी जी को कह रहे थे कि कोल मैनेजमेंट कर लो, तो मोदी जी मन की बात करने में लगे हुए थे। अब ये लीजिए सूर्या मैथिल, ये क्या हो गया? राज कह रहे थे कि राज्य कह रहे थे, अब ये कहना है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का, राज कह रहे थे बिजली दो और मोदी जी मन की बात करने लगे, ये कहना है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का। जवाब दें सूर्या मैथिल। राशिद भाई ऐसी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके मुख्यमंत्री हैं, जब प्रधानमंत्री जी बैठक लेते हैं तो वो जमाइयां लेते हुए सोना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे प्रवक्ता का मैं क्या जवाब दूं? इन लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है, ये सिर्फ हवाला बातें करते हैं। नहीं, वो जमाई थोड़ी ले रहे थे, जमाई नहीं ले रहे थे, अपना हाथ ऊपर कर दिया था, क्या पता बिजली चली गई हो। अरे सूर्या मैथिल, नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी पर अपने हाथ पीछे कर दिए थे, क्या पता बिजली चली गई हो, उन्हें गर्मी लग रही हो, हाथ ऊपर कर दिया उन्होंने। अब राशिद भाई देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये जो स्तरहीन बात यहाँ कर रहे हैं, झूठी बात फैला रहे हैं, वो बहुत दुखद है। ये बार बार दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली का कितना बकाया है डिस्कॉम पे? दिल्ली पे कितना बकाया है डिस्कॉम का, बताएंगे जरा आप मुझे बताएंगे कितना डिस्कॉम पे बकाया है? गुजरात का बताता हूँ, गुजरात में 20 करोड़ रुपए सरप्लस है। आप डेटा चेक कर लीजिए, आप बताइए कितना डिस्कॉम पे बकाया है? आप बताइए कितना बकाया है? आप बताइए ना, आप सरकार के प्रवक्ता है, आप बताइए, आप बताइए ना, आप बताइए आपकी सरकार में कितना बकाया डिस्कॉम का? नहीं, आप बताइए ना, आप तो पूछ रहा हूँ। कई बातें हो गई निरंजन जी। बिजली संकट की वजह कोयले की कमी है या पेमेंट न करने की सजा? निरंजन पोद्दार जी, बिजली संकट की वजह वाकई में कोयले की कमी है या पेमेंट न करने की सजा? निरंजन जी देखिए राशिद भाई, कोयले की कमी जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बिजली आज जो शॉर्ट हो रही है वो केवल कोयले की वजह से हो रही है, क्योंकि अभी भी हर एक थर्मल पावर प्लांट के अंदर 24 घंटे का, 48 घंटे का, 72 घंटे का, 6 दिन का कोयला अभी भी पेंडिंग है। तो फिर पावर कट क्यों लग रहा है? पावर कट कहीं को गर्मी की वजह से कोई लाइन फॉल्ट है या कोई और है? सूर्या मैथिल, अजय अरोड़ा जी, राज कुंजी, निरंजन पोद्दार जी, अरविंद जी, कुलदीप कुमार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया मेरे डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इतना हम कहना चाहेंगे, कोल मैनेजमेंट और पावर मैनेजमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि अक्टूबर और अप्रैल मई 2 महीने ऐसे हैं जहां पर पिछले 9 सालों में न जाने हमने कितनी बार ये सुना है कि कोयले का संकट आ गया, बिजली का संकट आ गया, और देश के लिए बिजली का संकट आज की तारीख में सबसे बड़ा संकट है। यकीन जानिए, अभी लाउडस्पीकर की बात नहीं होनी चाहिए, हनुमान चालीसा या अजान की बात नहीं होनी चाहिए, अभी धार्मिक सांप्रदायिक बात नहीं होनी चाहिए, आम आदमी की बात होनी चाहिए। और आम आदमी की जरूरत आज की तारीख में बिजली है, जब दिल्ली में 46 डिग्री तक टेम्परेचर है और देश का भी कमोबेश ऐसा ही हाल है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।